हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको मेरे चैनल पे लास्ट सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रोमांटिक कॉमेडी स्टोरी लेके आई हूँ। सो कहीं नहीं जाइएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि कहानी तो अभी शुरू हुई है। स्टोरी शुरू होती है शैन शिंगशिंग के घर से, जहां पे वो मिरर के सामने बैठी होती है और कुछ सोच रही होती है। फिर वो एक बॉक्स निकालती है जिसमें एक डायरी होती है। ये डायरी उसके मॉम डैड की है, जिसको शिंगशिंग ने बहुत ही संभाल के रखा होता है। तभी अचानक से वो डायरी उसके हाथ से गिर जाती है और उसे उसके मॉम डैड दिखने लगते हैं। उसके मॉम डैड उससे बोलते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, कल तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, ब्यूटीफुल हो और हमको तुम पे बहुत गर्व है, और हम ये चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो और अपनी लाइफ जैसे जीना चाहती हो वैसे ही जियो। शिंगशिंग बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं मुझे लाइफ में क्या चाहिए। उसके मॉम डैड बोलते हैं कि मिंजे कॉलेज में उसके सवालों के जवाब उसे मिल जाएंगे। फिर उसके मॉम डैड गायब हो जाते हैं। शिंगशिंग ये सपने में देख रही होती है और अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। वो इधर उधर देखती है पर आसपास में कोई नजर नहीं आता। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शिंगशिंग के एंगेजमेंट की पूरी तैयारी हो चुकी है और उसके ग्रैंडफादर सबका स्वागत कर रहे हैं। वो अपने ग्रैंड डॉटर शिंगशिंग के बारे में बहुत ही बातें करते हैं सबसे, और उसकी बहुत ही बड़ाई कर रहे होते हैं। इसी बीच में घर पे शिंगशिंग अपने ब्रांडेड सामानों का ऑक्शन कर रही होती है और अपने वर्कर्स को बेच रही होती है, उनसे पैसे लेके। शिंगशिंग के ब्रांडेड सामान लेने के लिए वर्कर्स की लाइन लग जाती है। तभी वहां शिंगशिंग की बेस्ट फ्रेंड आती है और बोलती है कि वो अभी तक तैयार क्यों नहीं है, बाहर पूरी दुनिया उसका वेट कर रही है। शिंगशिंग अपनी फ्रेंड से बोलती है कि अगर उसकी दोस्त किसी मुसीबत में हो तो वो उसकी हेल्प करेगी ना, प्लीज। वो बोलती है हाँ जरूर करूंगी। थोड़ी देर में शिंगशिंग के ग्रैंडफादर ब्राइड को लेके ग्रूम के पास लेके आते हैं। एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो जाती है, पर ब्राइड बहुत ही डरी हुई होती है और कांप रही होती है। फिर पता चलता है कि वो तो शिंगशिंग है ही नहीं, और शिंगशिंग के ग्रैंडफादर बहुत गुस्सा करते हैं और सबको बोलते हैं कि शिंगशिंग को ढूंढो। शिंगशिंग तभी मेन डोर से भागते हुए दिखती है। उसके ग्रैंडफादर अपने आदमियों को उसको पकड़ने के लिए बोलते हैं। शिंगशिंग सबको चकमा देके भाग जाती है और जाते जाते अपने ग्रैंडफादर से बोल के भी जाती है कि वो ये एंगेजमेंट नहीं कर सकती, सॉरी। भागते हुए रास्ते में एक बाइक वाला मिलता है और उसकी बाइक लेके शिंगशिंग चली जाती है। उसको बोल देती है कि बाइक के पैसे उसके ग्रैंडफादर दे देंगे। रास्ते में उसे मैसेज आता है कि उसके सारे कार्ड्स कैंसिल करा दिए गए हैं, और वो सोचती है कि उसके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है, पता नहीं कैसे काम चल पाएगा, उसे कॉलेज की फीस भी पे करनी होती है। ये सोच के वो थोड़ा टेंस्ड हो जाती है। को आके उनके मैनेजर बोलते हैं कि उनके कहने पे शिंगशिंग के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, बट उससे पहले ही शिंगशिंग ने यूनशेन जाने की फ्लाइट टिकट्स बुक कर ली थी, शायद वो अभी वहीं जा रही होगी। शिंगशिंग के ग्रैंडफादर सोचते हैं जब उनकी बहस हो गई थी शिंगशिंग से और वो शादी करने के लिए मना कर रही थी, वो उसे समझाते हैं कि ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता। शिंगशिंग बार बार बोलती है कि उसके मॉम डैड एक दूसरे से ट्रू लव ही करते थे, पर ग्रैंडफादर ये बात मानने को तैयार नहीं होते और बोलते हैं कि शिंगशिंग की मॉम की डेथ उसके फादर के कारण ही हुई है और वो ये सब दकियानुसी बातों में बिलीव नहीं करते। बट शिंगशिंग ये बात नहीं मानती और उसको डैड को बुरा नहीं मानने देती। शिंगशिंग यूनशेन पहुंच जाती है और वहां जाके कैब करती है। उसे जोर की भूख लग जाती है तो कैब ड्राइवर से बोलती है कि यहाँ के सबसे अच्छे स्ट्रीट फूड प्लेस पे लेके चले। रास्ते में शिंगशिंग अपना लुक पूरा चेंज कर लेती है ताकि उसे कोई भी पहचान न पाए।
इवन कैब ड्राइवर भी उसे ड्रॉप करते हुए देख के शॉक हो जाता है कि ये तो वो लड़की है ही नहीं जो मेरे कैब में बैठी थी। शिनशिन स्ट्रीट फूड ऑर्डर करने जाती है पर एक लड़के से टकरा जाती है और दोनों के ही बैग्स नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों अपना बैग्स उठा के एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और चले जाते हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद में जब शिनशिन अपने बैग से पैसे निकालने जाती है तो उसे अपना पर्स मिलता ही नहीं। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसका बैग तो एक्सचेंज हो गया है और आसपास में वो लड़का भी उसे कहीं नहीं नजर आता। शिनशिन के पास अब कुछ भी पैसे नहीं होते हैं तो वो रोड साइड में कुछ भिखारियों के साथ बैठ जाती है ये सोच के कि उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। इवन एक लेडी उसे आके पैसे देने वाली होती है पर उसका बेटा बोलता है कि इसको देख के लगता तो नहीं कि ये एक भिखारी है, इसके कपड़ों को देखो, इसने कितने फैंसी कपड़े पहने हैं। फिर वो लेडी उसे पैसे नहीं देती और वहां से चली जाती है। ये देख के शिनशिन को बहुत गुस्सा आता है। तभी एक आदमी जिसके बाल बिखरे होते हैं और अजीब से कपड़े पहने हुए होता है शिनशिन को अपने पास बुलाता है। वो उसके पास जाती है तो बोलता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, पर शिनशिन को कुछ समझ में नहीं आता। वो पूछती है किस बारे में बात कर रहा है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अपीयरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने पूरा अपीयरेंस अपना गलत रखा है, तुमने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, भरोसा ही नहीं होता कि तुम एक भिखारी हो। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि भीख कैसे मांगते हैं। और वो उसे कुछ टिप्स देने लगता है। शिनशिन को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता कि वो आदमी क्या बोल रहा है। फिर वो थोड़ी सी मिट्टी उठा के शिनशिन के फेस पे लगा देता है और उसके कपड़े भी थोड़े चेंज कर देता है जिससे वो भिखारी लगने लगती है और हाथ में एक कटोरा भी ले लेती है। शिनशिन भिखारी के ही गेटअप में एक जगह जाती है जहां पे बहुत बड़ा शो चल रहा होता है। उस शो को बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। वहां पे एक बहुत बड़े सिंगर पॉप स्टार शूटू फैंग का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। शिनशिन को परफॉर्मेंस देख के बहुत मजा आता है और वो ध्यान से देखने लगती है। तभी उसको वहां पे उसके ग्रैंडफादर के भेजे हुए कुछ आदमी दिखाई देते हैं। उनको देख के वो डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। उसको भागते देख वो लोग भी पहचान जाते हैं कि यही शिनशिन है और इसे पकड़ना है। वो उस लोग भी उसके पीछे भागने लगते हैं। शूटू के परफॉर्मेंस के खत्म होने के बाद वो अपने रूम में जाता है। वहां कुछ लोग उसका वेट कर रहे होते हैं और उससे बोलते हैं कि वो उसे लेने आए हैं क्योंकि उसे अपने फादर के वेडिंग में जाना है। शूटू फैंग मना कर देता है जाने से कि मैं वहां नहीं जाना चाहता और उनको रूम से बाहर निकलने को बोलता है। वो लोग बाहर निकल के वेट करने लगते हैं शूटू फैंग के बाहर निकलने का ताकि वो लोग उसको लेके जा सकें। यहाँ पे शूटू फैंग का मैनेजर उसे समझाता है कि अपने फादर के वेडिंग में उसे जाना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आइडल है। अगर कुछ भी इशू हुआ तो ये सारी मीडिया में फैल जाएगी बातें और उसके इमेज के लिए ये अच्छा नहीं है। मैनेजर के जाने के बाद शूटू फैंग की मेकअप आर्टिस्ट उसे लड़कियों के कपड़े देती है और बोलती है कि तुम ये पहन के यहाँ से निकल सकते हो। पहले तो शूटू फैंग मना करता है कि वो लड़कियों के कपड़े नहीं पहनेगा, पर मेकअप आर्टिस्ट बोलती है कि उसके पास कुछ ऑप्शन भी नहीं है, उसे यही पहन के जाना होगा। शूटू फैंग लड़कियों के कपड़े पहन के रेडी हो जाता है और वहां से निकलता है। पहले तो उसके फादर के लोग उसे पहचानते नहीं, पर देख के बोलते हैं कि ये कुछ जाना पहचाना लगता है। फिर उन्हें रियलाइज होता है अरे ये तो शूटू फैंग ही है, तो उसके पीछे दौड़ने लगते हैं उसे पकड़ने के लिए। शिनशिन भी अपने ग्रैंडफादर के आदमियों से भाग के कहीं पहुंच जाती है जहां देखती है कि बाहर में एक लड़की अपना ड्रेस चेंज कर रही है। वो ये देख के सोचती है कि यहाँ की लड़कियां तो बड़ी ओपन माइंडेड हैं। वो तो शूटू फैंग ही होता है लड़की के भेष में और अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। अचानक से शिनशिन के पीछे पड़े लोग वहां पे आ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो शूटू फैंग को पकड़ के हग कर देती है। ऐसा करने से वो लोग उसे पहचानते नहीं और वहां से चले जाते हैं।
तुरंत ही शूटू फैंग के पीछे जो पड़े रहते हैं लोग, वो वहां पे पहुंच जाते हैं और शूटू फैंग को कुछ समझ नहीं आता तो वो शिनशिन को बोलता है कि वो उसे किस करेगा, पर अचानक से उसे खुद ही धक्का लग जाता है और किस कर देता है शिनशिन को, वो भी गलती से। किस होते ही दोनों शूटू फैंग और शिनशिन चौंक जाते हैं। शिनशिन सोचती है कि उसका फर्स्ट किस ऐसा होगा, उसने कभी नहीं सोचा था। फ्रेंड्स, आज का पार्ट यहीं पे एंड हुआ। आगे भी एंजॉय करते रहिएगा मेरे चैनल पे सारे वीडियोस। थैंक यू और सब्सक्राइब जरूर करें।